हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी कुछ सीख लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बाद एक स्टेप आगे, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स की बारे में बात करने वाले हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो चैनल मैंने बनाया है वो उन बच्चों के लिए बनाया है जिनका मैथ में बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो वह हो सकता है कि आपका मैथ्स में वीक ना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके अगर डिविजिबिलिटी रूल्स में कोई भी डाउट है तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। मतलब कि हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को या डिवाइड करते हैं, खास करके बड़े बड़े नंबर को, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग अपीयर करते हैं, कहीं पे बैठे होते हैं, तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें। फिर उसके किस तरीके से रूल्स को हम लोग याद रखें जिससे कि हम लोग को डिवाइड करते समय और मल्टीप्लाई करते समय हमारे दिमाग में कुछ बातें कॉमन होनी चाहिए। उन्हीं रूल्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से सभी नंबर्स का अपना अपना डिविजिबिलिटी रूल्स होता है। अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 2 से मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, यानी कि भाग करने का नियम। अब आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी बहुत बड़े बड़े नंबर हैं और हमसे पूछा जाए कि ये नंबर कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्या इतना टाइम होता है हमारे पास? वहाँ पे हम लोग इस तरीके से, मान लो सपोज करो इस तरीके से आपके पास कोई नंबर है और इसको बोला जाए कि बताओ कि यह 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या फिर इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन आए तो आपको इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 2 से आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, क्या इतना टाइम होता है हम लोगों के पास? तो आप कहोगे नहीं सर, इतना टाइम तो होता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आप लोग 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड या 40 सेकंड में अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया तो आपको बाकी क्वेश्चंस का टाइम कट जाएगा। तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि कम से कम टाइम में कितनी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं। सभी के सभी नंबर्स के अपने अपने डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, वही आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2 की, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग जो बात करते हैं टेबल्स की, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले 2 की टेबल ही सिखाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल माना जाएगा। मतलब अभी मैंने जो नंबर लिखा था वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इस तरीके से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता लगाएं? तो इसको पता लगाने के लिए कोई, इसके लिए रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं भाई, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसका यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस होता है इकाई का अंक। यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक। मान लो मैंने कोई भी नंबर लिखा 2043 सपोज करो, आपने, अगर मैं बात करता हूं यूनिट प्लेस की, तो आप बोलना ये जो लास्ट वाला नंबर होता है, इकाई के स्थान पर वंश की डिजिट जो होती है, वो हमारा यूनिट प्लेस होता है। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है। और क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स किसके, डिविजिबल बाय 2 से, कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल कब माना जाएगा, कि 2 से कोई नंबर कब पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, उसका यूनिट प्लेस। अगर आपको यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट देखने को मिले, कौन कौन सी यूनिट प्लेस पे डिजिट देखने को मिलेगी? यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई के अंक में आपको देखने को मिलेगा 0, 2, 4, 6 और 8। इस तरीके के नंबर अगर आपको यूनिट प्लेस पे देखने को मिले तो आप कह दीजिएगा ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ 50374, अब देखो, आप देखोगे सीधे कि यहाँ पे क्या है भाई, यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब 02468, तो 4 यहाँ पे हो अगर है तो आप कह दोगे कि ये डिविजिबल होगा 2 से, यानी 2 से भाग हो जाएगा। और आप चाहो तो करके देख लो, आप इसे 2 से डिवाइड करके देखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि ये मैं करके देखता हूँ, 2 1 जा 2 हो गया, ऊपर से 0 आया, फिर 0 लग गया, नीचे आया 4,
2 2 जा 4 और ऊपर से आया 3 और 2 1 जा 2। आप देखोगे रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों, 1 बच गया। मतलब रिमाइंडर बच रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करके देखूं 2 से, तो आप कहोगे ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या था, 4 था। चेक करते हैं क्या सच में डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे 2 से 2 2 जा 4, नीचे बचा 1, ऊपर से 0 आया तो हो गया 10, 2 5 जा 10, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर से आया 3, 2 1 जा 2, 1 बचा, ऊपर से आया 7, 2 8 जा 16, बचा 1, ऊपर से आया 4 और 2 7 जा 14। देखा आपने, हम लोगों ने सिर्फ यूनिट प्लेस देखते ही बता दिया कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि सपोज करो ये नंबर आपको दे दिया कि बताओ कि अगर मैं 2043 को डिवाइड करूं 2 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या होगा। आपको बताना है शेषफल, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस कितना है, 3। बस 2 से 3 को डिवाइड करो। क्या 2 से 3 डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहोगे 2 1 जा 2, बचा कितना, 1। यहाँ अगर 1 बच रहा है तो आपका यहाँ भी आंसर में 1 बचेगा। आप इसी तरीके से इस नंबर को देखो, 4 है ना लास्ट में, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, आप देखोगे लास्ट में रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, किसका, 2 का। इसी तरीके से हम लोग आगे के बाकी नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई है तो आप इस सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई नंबर 2 के बाद आता है 3। अब मैं बात देखो, आपको बिल्कुल एक एक नंबर करके लेके चलूंगा जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या 3 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है? तो ये पता कैसे लगाएं कि ये 3 से डिविजिबल होगा, वो भी कोई बहुत बड़ा नंबर। सपोज करो ये नंबर है और इसी को मेरे को चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। या 3 से डिविजिबल होगा तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए कैसे पता लगाएं? देखो आपने कुछ नहीं करना। अगर मैं 3 की बात करता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल किसके चेक कर रहे हैं, 3 का। तो 3 के लिए क्या करते हैं, हम यूनिट प्लेस की डिजिट को नहीं देखते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हर किसी का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अलग अलग है। तो अब की बार हम लोग यूनिट प्लेस को नहीं देखने वाले हैं। अब की बार क्या करने वाले हैं हम लोग, अब की बार हम सम करेंगे। किसका, सभी नंबर का। अगर मेरे पास ये नंबर है 2043, आपको क्या करना है, इन सारी डिजिट का सम करना है, यानी कि 2 + 0 + 4 + 3। तो आप कहोगे सर 2 और 0 2 ही रह गए, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। सबको जोड़ लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर 9 आ गया। अब क्या 9 3 से डिविजिबल है? आप कहोगे बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। 9 को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 3 जा 9, आप कहोगे बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल है। अगर इन डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल माना जाएगा। समझे मैंने क्या कहा? अगर किसी भी नंबर का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, भाग होगा, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करता हूं क्या सच में ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कंफर्म करते हैं हम लोग। देखो 3 6 जा 18, बचे 2, ऊपर से आया 4, 3 8 24, बचा क्या, ऊपर से आया 3, 3 एकम 3। तो आप देखोगे ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लो सपोज करो मैं ले लेता हूँ 4 3 9 2 1 4 8। अब इतना बड़ा नंबर वहाँ पे डिवाइड करके देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे। 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 और 8 कितने हो गए बच्चों, 32। हाँ 23 और 8 हो गए 31, सॉरी 31। तो आप कहोगे यहाँ पे 31 आ रहा है, क्या 31 3 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं सर। आप कर लोगे 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, ऊपर से 1 बचा तो ना जाने के लिए 0, तो 1 बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। या फिर सीधे समझ लो 3 धाम 30 होता है, 1 बच जाएगा, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये नंबर भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा भाई।
आपको आई होप यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ वो बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसी तरीके से बाकी के नियम भी सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग आगे बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल्स देखने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे इसका नियम लिख देता हूँ। अभी हमने जो सीखा उसी को मैं लिख कर दिखा देता हूँ। देखो, इसका डिविजिबिलिटी रूल लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है? इफ सम ऑफ डिजिट of a number is divisible by 3, then the number will also divisible by 3. यदि, हिंदी में भी बता देता हूं मैं आपको, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाता है, विभाजित मतलब भाग हो जाता है, तो वह नंबर भी, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखो, आप मैथमेटिक्स में कितने बड़े जीनियस क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये जो छोटी छोटी बेसिक्स बातें हैं ना, ये पता होनी चाहिए। अगर आपको ये छोटी छोटी बेसिक्स बातों का ध्यान रहेगा ना, तो बस यही चीज़ आप लोगों के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एडवांस लेवल तक ले जाएगी आपको, यानी कि इसी के अंदर ये मास्टरी आपको दिला देगी। तो आपको आई होप यहाँ तक जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब बात करेंगे हम लोग अगले नंबर, यानी कि 4 की। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमने सीख लिया। यदि अंकों का जो भी कोई संख्या उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से भाग हो जाती है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग करने पे 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से आप सीखेंगे हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कोई संख्या 4 से डिविजिबल कब मानी जाएगी? तो अब मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ। उसके लिए हमें क्या चेक करना है बच्चों? जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक किया था तो उसके अंदर हमने क्या देखा था? यूनिट प्लेस यानी लास्ट वाला नंबर। कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, 1032 मान लो, सपोज करो मैंने ये नंबर ले लिया। अब आप इसे 4 से डिवाइड करके देखिए। आपको हो सकता है डिवाइड करके टाइम लगेगा, मैं लेकिन पहले ही बता देता हूँ ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो एक और लिख लेता हूँ 3371। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी देख रहे हैं ना हम, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से नहीं होगा। मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? देखो, अभी हमने क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। मैं लिख देता हूं पहले आपकी बार। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, then the number will also divisible by 4। मतलब यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब देखो, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहां पे कहा कि यदि नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, लास्ट के अंतिम के,
तो अगर लास्ट के 2 अंक यानी कि इसमें देखा मैंने लास्ट में 32 है, क्या 32 यानी 32 4 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे 4 8 जा 32 होता है, यानी ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है। अगर इस नंबर का लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, समझे। अब इसमें देखोगे आप 71 है, क्या 71 4 से डिवाइड होगा? आप कहोगे नहीं सर, 4 1 जा 4 बचेगा 3, ऊपर से आएगा 1, 4 7 जा 28 तो बचा 3, तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल माना जाता, लेकिन अभी नहीं हो रहा है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो 2 1 3 7 3 4 0, क्या आप इस नंबर को बता सकते हो 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, चुटकी बजा के बता दोगे। अब तो भाई लास्ट में 40 है, 44 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए मैथमेटिक्स जब हमारे पास इतने छोटे छोटे बेसिक्स हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं अगले नंबर यानी कि 5 की। तो यहां से मैं एक बार साइड हो जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग 5 की। क्या कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है? तो हम कैसे चेक करें, वो भी जल्दी से जल्दी, कुछ सेकंड में ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चों को 5 से डिवाइड करने में वैसे तो कोई समय लगता नहीं है, क्योंकि 5 की टेबल उनको बहुत ईजी लगती है, लेकिन हमें उससे भी कम समय में पता लगाना है। तो हमें किसका नंबर, किसके लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं? 5 का। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि लास्ट डिजिट, क्या कहता है? इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 और 5, या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो। किसी नंबर, किसी संख्या के अंत में यदि 0 या 5 आता है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी, समझे। अगर लास्ट में मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2 1 3 6 7 8 4 5 3, मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा और मुझे चेक करना है क्या ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मुझे पूरा नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, ना ही डिवाइड करके देखने की है, क्योंकि वहां तो टिक मार्क लगाना होता है। सिर्फ इतना ही तो बताना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको बस लास्ट वाला नंबर देखना है, क्या लास्ट में 0 या 5 है? तो आप कहोगे नहीं सर, लास्ट में तो यहाँ 3 है। अगर 3 है तो फिर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये नंबर लिखा होता है 2 1 3 6 7 8 4 5 0, तो आप कहोगे लास्ट में 0 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा। 0 की जगह अगर 5 लिखा होता तो भी 5 से डिवाइड होता, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर लिखा होगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं माना जाता। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी स्लो तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। बेसिक क्लियर हो गया तो आप एडवांस तक पहुँच जाओगे अपने आप, मुझे पता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए कि आपको 5 तक का सारे डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यही रूल्स होते हैं। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ 5 को, और इसके बाद बात करते हैं हम अब किसकी? 6 की। तो अगला हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 6 का। 6 से कैसे चेक करें कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब माना जाएगा? कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब माना जाएगा? देखो होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और सभी नंबर्स देखो हर किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है जरूरी नहीं है वो 3 से भी होगा, या जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो जरूरी नहीं है 4 से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए सभी के अलग अलग हमें डिविजिबिलिटी रूल याद करने पड़ते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल कम से कम हमें याद रहें, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस करने में कम से कम टाइम लगे और जल्दी से ही हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, क्योंकि हम लोग को यही करना होता है एग्जाम में।
जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं उनमें और आप में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, उनकी कैलकुलेशन आपसे थोड़ी सी तेज है, आपको भी बस वहीं तक पहुंचना है। तो अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, किसके? 6 की। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों? देखो पहले आप समझो, 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी 6 के अगर आप फैक्टर बनाओगे 2 और 3, 2 3 जा 6, तो आपको करना क्या है, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो आप कह देना कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ध्यान रखना, बोथ बोल रहा हूं मतलब दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 से हो जाए पर 3 से ना हो, या 3 से हो जाए 2 से ना हो। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, मतलब फिर वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अभी देखो हम लोग इसको चेक भी करेंगे, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। समझे बच्चों? अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, फिर पता लगेगा 6 से? तो देखो बहुत कम समय में पता लग जाएगा। मान लो मैंने कोई भी नंबर लिख लिया 1 4 8 9 3, सब लोग ये नंबर लिख लिया। आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो पहले चेक करता हूं मैं 2 से, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा था अभी कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ तो 3 आ रहा है ना बच्चों, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम आगे चेक ही क्यों करें? तो हम कह देंगे कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम कह देंगे ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे 3 की जगह लिखा होता है 2, अब आप कहते हैं कि सर हाँ अब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप कहेंगे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा? तो हमें एक चीज से और चेक करना है, किससे? 3 से। तो अब देखते हैं क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सब नंबर का सम करते थे हम, है ना, सभी अंकों का सम करते थे। 1 और 4 कितना हो गया बच्चों? 5, 5 और 8 कितना हो गया? 13, 13 और 9 कितना हो गया? 13 और 9 हो गया 22, 22 और 2 24। तो 24 क्या 3 से भाग हो जाता है? तो आप कहोगे हाँ 24 3 से भाग हो जाता है। अब क्योंकि ये 2 से भी भाग हो रहा है और ये 3 से भी भाग हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये नंबर 6 से भी भाग हो जाएगा। समझे? तो कितनी आसानी से हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि कोई नंबर 6 से भाग होगा या नहीं होगा। अब देखो नंबर यहाँ से बहुत बड़ा हो सकता है, उसे चेक करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया इस नियम को सीखने के बाद। तो ये वो नियम थे जो आप लोगों की कैलकुलेशन को काफ़ी इजी बना देते हैं और काफ़ी हद तक आपकी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनकी भी मैथमेटिक्स में बेसिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ जो कि किसका है? 7 का। देखो कोई नंबर 7 से, अच्छा 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। आप पहले ये जो इजी वाले रूल्स हैं वो सीख लीजिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 8 की सीधे। 7 को मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 7 को भी छोड़ दीजिए। ये देख लीजिए अब ये कैसे पता लगाए कि ये डिविजिबिलिटी रूल जो है 8 का कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको याद करना है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल है ना 8। तो आपने 4 के लिए लिखा था कि लास्ट के 2 अंकों को देख लीजिए चेक करके कि डिवाइड होते हैं या नहीं होते, लेकिन इसमें आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं। इफ
लास्ट 3 डिजिट, कितने डिजिट, 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो। तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि किसी संख्या के, कई बच्चों को लगता होगा सर दो दो लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत क्या है। देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो इंग्लिश के हैं उन्हें हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी कोशिश है कि अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हिंदी मीडियम से भी हो सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से भी हो सकते हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में लिख देना सही है। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। समझे? तो यानी प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, मान लो अभी मैं कोई नंबर लिख देता हूं 1 4 6 3 8 7, अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख दिया। हमने क्या करना है, अब की बार लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। मतलब पूरा नंबर हो सकता है ये लिखा हो 6, मतलब इतना बड़ा नंबर भी हो सकता है, इसको भी देखना है। तो हमें सबको नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, पूरे नंबर को, आपको सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो आप कहोगे 8 4 जो होता है 32, यहाँ बच गए 6, ऊपर से आया 7, 8 जा 64 और बच गया कितना 3। तो यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, है कि नहीं भाई। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो ही पूरा नंबर डिवाइड होता है, लेकिन इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस नंबर को, मतलब कोई भी एक नंबर दे देगा कि इस नंबर को 8 से विभाजित करने के लिए हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा या क्या जोड़ना पड़ेगा। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि बताओ इस संख्या में से क्या घटा दें जिससे ये 8 से विभाज्य हो जाए या डिविजिबल हो जाए, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। ये जो 3 रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये 3 नहीं होता तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। मतलब अगर इसमें से 3 कम कर दें, ये 3 आप हटा दो तो कितना बचा, 3 कम कर दूंगा तो आप बोलोगे ये 4 बचा। अब आप कहोगे ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा पास जो 3 एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमने पहले ही माइनस कर दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि यदि इस नंबर में से 3 घटा दें तो ये नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि बताओ इस नंबर में क्या जोड़ दें जिससे ये 8 से विभाजित हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 बच रहा है, मतलब 3 में 5 और जोड़ दो तो 8 बन जाएगा। तो कितने और जोड़ने पे 8 बनेगा, 5 और जोड़ने पे। तो आप इस नंबर में 5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, देखो 5 यहाँ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 और 5 12, 8 और 1 9, तो कितना हो गया 3 7 6 1 4 6 3, यहाँ पे 8 की जगह पे आ गया 9 और 7 की जगह पे आ गया 2। तो ये नंबर अगर 5 जोड़ देंगे तो ये नंबर मिलेगा और ये नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कब क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा ये आप लोग वहां पे देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन किस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नियम पे, जो कि किसका है, नो का। अच्छा, मैं आपको नो का नियम बोल रहा हूं कि नो का नियम और 3 का नियम बिल्कुल सेम है, मतलब जो 3 का नियम है वही नो का नियम है, समझे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बताता हूं। जिस तरीके से हमने 6 का देखा था, हमने 6 में देखा था कि कोई 6 जो है वो 2 × 3, मतलब 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर 2 से भाग हो जाता है और 3 से भाग हो जाता है तो वो 6 से भाग माना जाता है। ठीक इसी तरीके से नो को देखो तो 3 × 3 होगा। तो कोई नंबर अगर 3 से भाग हो जाता है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, मतलब एक सिंपली जैसे 3 से भाग हो जाता है तो
आपको जैसे 3 का देखा था ना आपने, कि आपने सम किया था और सम करने के बाद आपने सभी अंकों का, तो आप देख रहे थे कि वो 3 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से हम 9 का भी चेक करेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, इफ सम ऑफ डिजिट of a number is divisible by 9, then it will also divisible by 9। मतलब यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी या विभाज्य होगी। सही है बच्चों? तो आई होप यहां से बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 4 5 3 6 9, 4 5 3 6 9, क्या ये नंबर 9 से भाग होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इनके अंकों का योग करते हैं। 4 जमा 5 जमा 3 जमा 6 जमा 9, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27। तो कितना आया बच्चों? 27। क्या 27 9 से भाग हो जाता है? हाँ 27 तो 9 से भाग हो जाता है। 9 3 27, 9 3 27। तो इसका मतलब ये नंबर, ये पूरा नंबर 9 से भाग हो जाएगा। मतलब डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई और नंबर ले लेते हैं, 2 1 6 7 3 8 4 0 3 7 3। अब देखो कितना बड़ा नंबर ले रहा हूँ, इसे चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31 और 0 31 और 3 34, 34 और 7 41 और 3 45। तो कितना आया बच्चों? 45। तो 45 भी 9 से भाग होता है ना? तो कह देंगे कि ये पूरा नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा। मतलब अंकों का योग करो, अगर वो 9 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कई बच्चे ये कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो 3 जैसा है, तो क्या हम 3 से ही डिवाइड करके चेक कर ले? तो नहीं बच्चों। अब मैं बोल रहा हूँ 330, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? आप कहोगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 10 बार में। 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे नहीं, 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा 3, है ना। तो आपको 3 के लिए 3 वाला रूल याद रखना है, 9 के लिए 9 वाला रूल याद रखना है। दोनों को मिक्स नहीं करना है आपस में। है तो तरीका एक ही, अंकों का योग करके डिवाइड करना, लेकिन फिर भी जो रूल्स जिसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ आपको उसको उसी तरीके से करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ही आप लोग पेपर के अंदर सही तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स के ऊपर, जो कि है 10 का। तो 10 का रूल्स तो भाई सभी बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता है, तो हम यहाँ पे वो भी करेंगे। जिन बच्चों को पता है उनके लिए भी, और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए भी। तो देखो, रफ कर देते हैं भाई इसको पहले, फिर करते हैं। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आप देखो कि 10 में लास्ट में 0 आ रही है। अब ये इसको आपको उस तरीके से नहीं करनी की जरूरत है कि 2 और 5 से चेक करने की जरूरत है। आपको क्या देखना है, यदि, पहले हिंदी लिखते हैं अब की बार, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। सही बच्चों? यानी कि इफ 0 comes at the end of any number, then it will be divisible by 10।
अगर किसी नंबर के लास्ट में, मान लो कोई भी मैं नंबर लिख देता हूँ 23760, अगर लास्ट में 0 है तो आप कह दीजिएगा ये 10 से डिवाइड होगा। अगर मान लो लास्ट में 0 नहीं है तो आपको चेक करने की जरूरत कोई नहीं है, कुछ भी नंबर हो 0 के अलावा तो आप कह दीजिएगा ये 0 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 है ना, आपको बस यूनिट प्लेस देखो 0 है ना, तो आप कह देना ये 10 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं है तो आप कह देना 10 से डिविजिबल नहीं होगा। काफ़ी आसान लग रहे होंगे आपको, है ना, क्योंकि मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने का मतलब यही है कि भाई अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ में आ जाए तो हमारी भी मेहनत वसूल हो जाती है और आप लोगों का भी जो टाइम है, जो समय दिया है, वो वसूल हो जाता है। इसीलिए इसको धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स ही है जो आपको आगे अच्छे से मैथमेटिक्स करने में हेल्प करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ, जो कि है 11 का। ये आपके लिए लास्ट रूल्स रहेगा इस वीडियो का। इसके बाद मैं आपको और कोई रूल्स नहीं सिखाऊंगा। आपका जो ये लास्ट रूल है 11 का, वो आपको और अच्छे से सीख लेना है। देखो, आपने क्या करना है 11 के लिए, समझ मैं आपको बताता हूं। देखो, यदि किसी संख्या के सम और विषम अंकों का अंतर, अब की बार देखो अंतर आ रहा है, पहली बार अंकों का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज होता है, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी ये, लेकिन जितनी भी है आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगी। आपका एक भी मिनट ये वेस्ट नहीं जाने वाला। यदि इफ सम ऑफ डिजिट or if difference of sum of digit of even place and odd place is either 0 or multiple of 11, then it will also divisible by 11। ठीक है बच्चों, मतलब अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि यदि किसी भी नंबर के, मान लो कोई भी नंबर लिख देता हूं, मैं पहले लिख देता हूं, मैंने इतना बड़ा नंबर लिख लिया और ये चेक करना है क्या ये 11 से भाग होगा या नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगाऊं। तो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो नंबर है इसके अंदर इवन प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है और ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, यानी सम जो सम स्थान है, मतलब देखो ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, इधर से अगर चलूं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्लेस होते हैं। तो ये जो पहला वाला नंबर है वो ऑड नंबर होता है, ये पहला ऑड है, ये ऑड है, यानी विषम संख्या है। और ये जो नंबर है वो कौन सी संख्या है, ये संख्या है आपकी कौन सी, सम संख्या, यानी विषम संख्या है, मतलब विषम स्थान पे है। तो सम और विषम का आपको पता है, मैंने आप लोगों को इससे पहले समझा दिया है। तो आप लोग अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो सिंपल तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से एक अंक को छोड़ के एक अंक की जमा कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक अंक को छोड़ के एक अंक की जमा कर लीजिए। आप अगर इनको जोड़ेंगे 4 और 7 11, 11 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 19 होते हैं। इसी तरीके से 3 और 6 9, 9 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं, है ना। नीचे आप इधर की तरफ एक अंक छोड़ के जोड़ा तो आपने आया 19 और उधर एक अंक छोड़ के जोड़ा तो आपका आया 12।
19 और 12 का अंतर कितना है बच्चों? 19 और 12 का अंतर है 7। और जबकि हमें क्या चाहिए था, अगर वो 0 होता, या तो वो 0 होता या फिर 11 का गुणज होता, मतलब 11 का मल्टीपल होता है, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 32, 3 हो गया, 44 हो गया, मतलब 11 का टेबल में आने वाला नंबर होता, तब तो आपका वो नंबर डिविजिबल होता 11 से। क्योंकि ये 7 है, ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो कोई और नंबर ट्राई करते हैं, किसी नंबर को आपको मैं देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे देता हूँ एक नंबर आपके लिए, चेक कर लेते हैं। 2 0 3 7 3 4 5 5 3 8 4 13 और ये लो। चलो इस नंबर को देखते हैं, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही, एक अंक को छोड़ के एक अंक को जोड़ना है, एक अंक को छोड़ के। तो आप देखोगे इधर कितना आ गया, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 5 13। सही है बच्चों? ऐसे ही इधर जोड़ते हैं, एक अंक को छोड़ के एक। 0 में 7 को जोड़ेंगे 7, 7 में 4 को जोड़ेंगे 11, 11 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो गया बच्चों? 21। 11 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो गया बच्चों? 21। 11 और 8 सॉरी 11 और 8 19। तो फिर से आप देखोगे 19 में से 13 का जो अंतर है वो क्या नहीं है, वो 11 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 11 से विभाजित नहीं होगा। मान लो यहाँ पे मैंने कितना लिखा होता, 2 लिखा होता, तो अब यहाँ पे आप जोड़ते तो कितना आता बच्चों? 2 नहीं, कितना लिखा होता? 13 आ रहा है ना, तो 7 4 11 2, हाँ 2, ठीक है। तो कितना आता बच्चों? आप देखोगे यहाँ पे कितना आता, 0 और नीचे आ गया 13, 7 4 11, 11 और 2 13, ऊपर भी 13 आ रहा है और नीचे भी 13 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ सम संख्याओं का भी नंबर, अंकों का योग 13 हो रहा है और विषम संख्याओं का भी योग 13 हो रहा है। तो दोनों का अंतर करने पे कितना आएगा? तो 13 में से 13 को घटाओगे तो 0 आएगा। मैंने कहा 0 आ जाए तो भी वो 11 से भाग हो जाएगा, या फिर 11 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल यानी कि 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का गुणन जा जाए, 11 22 33 44 इस तरीके के नंबर आ जाएं, 55 इस तरह के नंबर आ जाएं जो 11 से भाग हो जाते हैं, तो भी वो 11 से विभाजित हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी तक समझाया वो आप लोग क्लियर हो गई होंगी। किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये भी हम लोग इसके अंदर आगे पार्ट्स में सीखेंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो को आपको अच्छी लगती है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल्स भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बार एक तो ये है कि जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस है उसको लेकर के वीडियो बनाएं, क्योंकि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर की, देखो क्या होता है, कई जो चैनल्स हैं वो पुरानी वीडियो को भी अभी तक उनके पास पब्लिश होती है और बच्चे उसी को देख करके अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो आपके सिलेबस में से हट चुका होता है। सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पर्सनली वो डिटेल्स भेज दी जाएगी। और बाकी सारी की सारी जितनी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे अपने चैनल पे वो लेटेस्ट सिलेबस को लेकर के होगी, जो भी सिलेबस आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।